दोस्तों आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमने मोबाइल नंबर डाल लिया। फिर उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद जो है हमको पैन कार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद कंटिन्यू जारी रखे पे क्लिक करना है। तो चलिए उस पर क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आगे पेज पर देखते हैं। आपको सही से मिला लेना है कि हमने क्या क्या डाला क्या क्या नहीं डाला। उसके बाद एक आपके नंबर पर OTP जाएगा, आपको OTP डालना है। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा सर्च लेगा फिर उसके बाद जो है आपको आधार नंबर डालना है। पूरा आप आधार नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ने वाली पे कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद जो है आपको सर्च में ले रहा है। फिर उसके बाद आपको एक OTP जाएगा वेरीफाई के लिए, आपको उस OTP को डाल देना है। जैसे कि हम OTP डाल दिए हैं। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आगे की पेज पर चलते हैं हम। अगर आपका सर्वर थोड़ा सा डिले हो तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फिर से दो मरतबा 3 मरतबा कंटिन्यू कर लीजिएगा, फिर हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं मेरा कंटिन्यू हो गया है। फिर यहाँ पर जो है आपका अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा लिखिएगा, नहीं तो एक अगर आप पेशेवर हैं चाहे जो वेतन पर हैं तो वो भी क्लिक कर दीजिएगा। वो पे अगर सरकारी नौकरी है या जो भी करते हैं आपको यहाँ पर कर लेना है। फिर नीचे वेतन पर है। तो चलिए जैसे जैसे मैंने कर रहा हूँ वैसे आप देख लीजिए और सेम प्रोसेस कीजिए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलिए हम अपना कर लेते हैं क्या करना है। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे 5 लाख तक है, 5 से 10 लाख तक है, 10 से 20 लाख तक है, 20 से 35 लाख तक है, 35 लाख से ऊपर तक का भी है। आप जितना सीमा रखना चाहते हैं आप अपना अकाउंट का उतना सीमा रख सकते हैं। तो जैसा कि हमने 5 से 10 लाख रखा है। फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। फिर उसके बाद जो आपको आधार नंबर दिखेगा नीचे में। फिर उसके बाद आपको जारी पर अच्छे से मिला लेना है। फिर उसके बाद जो है नीचे में अगर आप नॉमिनी देना चाहते हैं तो नॉमिनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो फिर कह दीजिए कि मैं अभी फिल नहीं करना चाहता हूँ, मैं बाद में कर सकता हूँ। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम नॉमिनी नहीं डालना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद जो है आपका पिताश्री और माताश्री का नाम मांगा जाएगा। नाम देने के बाद जो फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद सर्चिंग मिलेगा, आप सर्च में दे दीजिए जैसा कि मेरा सर्चिंग में हो रहा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे स्टेट, सिटी, कहाँ पे आप पैदा हुए थे, कहाँ पर क्या है वो यहाँ पर जो है इसमें आपका आधार कार्ड से डिटेल्स कर लेता है, ले लेता है। फिर उसके बाद भी राज्य पूछता है, स्टेट पूछता है कि आपके पैदाइश कहाँ हुए है, आपका जन्म का शहर कहाँ है। तो जो आपका ज़िला है वही डालना है। अगर सिटी प्लेस सिटी पूछता है तो आपको जो है अपने ज़िला ही का देना है। आपका जहाँ जन्म हुआ है जो शहर में उस पर कर देना है। फिर उसके बाद हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इंडिया के बाहर कहीं पैसा नहीं न भरते हैं तो नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये पूरा प्रोफाइल देख लेना, अगर आपको कहीं इसमें दिक्कत नज़र आती है तो उसको सही भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद पूरा प्रोफाइल देखने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे कि हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। फिर उसके बाद आगे के पेज पर हम तो सर्चिंग में है। और दोस्तों इसमें यह है कि आप घर बैठे KYC कर सकते हैं फ़ौरन, सबसे आसान तरीका है इसमें। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बंद करना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको 2 जगह सहमति मांगी जाएगी तो उस पर आपको टिक लगा देना है। तो चलिए हम टिक लगा देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं। और आपको अच्छे से एक मरतबा पढ़ भी ले रहा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए अच्छे से पूरा कि इसमें क्या है नहीं है। पढ़ने के बाद सब चीज़ आपके लिए आसानी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जारी रखे पर क्लिक करें। जैसा कि मेरा सर्चिंग में है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो चलिए हम टाइम दे देते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है एक आपके नंबर पे वेरीफाई के लिए OTP जाएगा अकाउंट सहमति के लिए। चलिए तो हम अपना OTP दे देते हैं। मैं OTP पूरा नहीं दिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर उसके बाद थोड़ा सा सर्चिंग में ले रहा है। मैं दोस्तों आपको इसलिए पूरा दिखा रहा हूँ कि जाके आपको कोई दिक्कत ना हो, अकाउंट ओपनिंग करने में कोई समस्या ना हो, इसी वजह से मैं
आपको पूरा दिखा रहा हूँ प्रोसेस। अगर आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। फिर उसके बाद अगले वाले पेज पर चले जाएंगे। अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप बाद में, अगर करना चाहते हैं तो बाद फिर छोड़ सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद जो है आपका सर्चिंग फॉर एजेंट आ जाएगा। आपका जो एजेंट कनेक्ट होगा वहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि आपके साथ कौन एजेंट कनेक्ट हो रहा है।